अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मकई की रोटी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। बहुत सारे लोगों को मकई की रोटी बनाना नहीं आती, तो आज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को सबको बनाना आएगी मकई की रोटी। तो सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पानी दे देना है, इसमें हस्बे जायका नमक डाल देना है। ठीक है, पानी को थोड़ा सा आप लोगों ने नीम गर्म कर देना है। नीम गर्म पानी करने का मकसद ये है कि हमारा जो मकई का आटा जब हम लोग गूंदेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गूंज जाएगा और बहुत ही अमेजिंग हमारी रोटी तैयार होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे 1 कप मैंने मकई का आटा दे दिया, 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, आधा कप आप लोगों ने इसमें डाल देना है गंदम का आटा। ठीक है, ये ऐड करना मस्ट है, ये आप लोगों ने डाल देना है। इसके बाद इसमें आप लोग मज़ीद भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। अब वही पानी यूज़ करेंगे जिसको हम लोगों ने नीम गर्म किया था। ठीक है, इसमें आप लोगों ने आटे को गूंद लेना है। सारा पानी एक साथ नहीं डाल देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और एक डो सी तैयार आप लोगों ने कर देनी है। ठीक है, डो आप लोगों की सख्त ना हो, बल्कि आप लोगों की डो जो है नरम होनी चाहिए, क्योंकि नरम होगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको बढ़ा देंगे। और जितने पतला आप लोग बनाना चाहें उतना पतला पराठा या रोटी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया और उसी में ही हमारे ये डो तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने हाथों पे पानी लगाते जाना है और इसको जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आप लोगों ने इसको गूंथते जाना है। तो थोड़ा सा मैं पानी लगा लूँगी हाथों पर और ऐसे गूंथती जाऊँगी। आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको गूंथते जाना है। 2 से 3 मिनट मुसलसल आप लोगों ने इसको गूंथ लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि डो जो है हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको सख्त नहीं रखा क्योंकि हम लोग इसको हाथ की मदद से बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों ने ऊपर से पानी लगा देना है, इसको साइड पे कर दें और आप लोगों ने ले लेना है पटरा जिस पे हम लोग इसको बेल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ऑयल से ग्रीस कर देना है। कुछ लोग इस पे बटर पेपर लगा देते हैं या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि शॉपर कर देते हैं जिस पे ये बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल से इसको ग्रीस कर देना है और हाथ की मदद से आप लोग इसको बढ़ाते जाएँ। लेकिन ये याद रखें कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएँ और इसकी साइड को चेंज करते जाएँ ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी ना चिपके और आपको भी तसल्ली रहे कि कितने अमेजिंग तरीके से आप लोग इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको बढ़ा लूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा ऐसे बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बेलने में मुश्किल हो रही हो तो हाथ की मदद से ही इसको बढ़ाते जाएं। ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अगर आप लोग बार बार इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। तो मैं इसको बढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको डाल देंगे तवे पर। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको बढ़ा लिया। अब मैं इसको डाल दूंगी तवे पे। तो मैंने इसको तवे पे डाल दिया, तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो हाथ की मदद से ऐसे आप लोगों ने सेट करते जाना है। ठीक है, जहाँ से आप लोगों को लगे कि सेट करने की ज़रूरत है वहाँ से थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसको सेट कर देना है। ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं और इसको एक साइड को पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये मकई की रोटी तैयार होगी।
तो माशाल्लाह से एक साइड इसकी पक चुकी है। अब मैं हल्के हाथों से इसकी साइड को चेंज करूँगी। ऐसे आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाना है और तैयार करते जाना है, ठीक है। और आँच को आप लोगों ने तेज़ नहीं करना बल्कि हल्की आँच पर इसको सिकने दें, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा, ठीक है। हल्की आँच पर मैं 2-2 मिनट इसको तमाम को सेकूंगी, उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोगों को दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से कितना अमेजिंग तरीके से इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाते जाना है। तो माशाल्लाह से मैंने मकई की रोटी बिल्कुल तैयार कर ली। आप लोग देख रहे होंगे तमाम को मैंने तैयार कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। आप लोग इसको साग के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मकई की रोटी और साग बहुत, तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।